सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा का पुनः प्रारंभ करते हैं। सभी को एक बार फिर से सभी अपने कक्षा में अपने लाइव सेशन से जुड़ जाइए। सभी के व्यक्ति, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस भी माध्यम से आप इस हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को आप देख रहे हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि हमें पता लग जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। कोशिश करेंगे कि इससे भी और बढ़िया तरह हम आपको समझाने का प्रयास हम करें। तो कल हमने पढ़ा था कि जो क्रिया योग है इसके माध्यम से हमें हमारे जीवन के जो समाधि की जो भावना है और जो हमारे क्लेशों को नितनु करने के लिए कि योग का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे वो 5 क्लेश कौन से हैं जिसके वर्णन किया गया है किस में, क्रिया योग के अंदर। भी क्रिया योग के अंदर जब क्रिया योग करते हैं, क्रिया योग में क्या क्या चीज़ है? तप है, स्वाध्याय है और क्या है? ईश्वर प्राणिधान है। ठीक है ना। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? एक तो समाधि की भावना हमारे चित्त में प्रकट होती है। ठीक है। दूसरा, हमारे जो मतलब हमारे क्लेश हैं, जो जीवन में जो 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं वो तनु हो जाते हैं। तनु, विच्छिन्न और तनु विच्छिन्न उदार। ठीक है ना। ये 3 प्रकार के क्लेश का वर्णन इसमें किया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं हमारे कौन से 5 क्लेशों के माध्यम से, जिसे पंच क्लेश जिसे कहते हैं। ठीक है ना। हमारे जीवन में ये प्रवेश करते हैं तो इसका क्या क्या हमें दुविधाएं देखने को मिलती है। तो पंच क्लेशों में से पहला है, जो मुख्य कारण जिसमें बताया गया है वो है हमारा अविद्या। अविद्या का तात्पर्य यह है कि जो तमस रहता है जीवन में, ठीक है ना, तमस को रिप्रेजेंट करता है। अविद्या, अस्मिता जिसे मोह अहम कहते हैं, राग जिसे महामोह कहते हैं। देखिए, पहले तो होता है कि व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है ना। अब जब व्यक्ति अंधा हो जाएगा तो उसका प्रेम भी क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। अब अंधा होने का कारण क्या है? राग। राग का अर्थ है लगाव होना। और हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर भी राग आपको दिखेगा, जहाँ पर भी आपको राग दिखेगा, जहाँ पर भी आपको मोह दिखेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपके बीच में द्वेष पैदा होगा। ठीक है ना। तो जहाँ पे द्वेष पैदा होगा, क्या दुखा अनुसय्या द्वेषा, जहाँ पे द्वेष है वहाँ पे क्या होगा? दुख भी होगा। ठीक है। अब जहाँ पे दुख होगा वहाँ पे क्या होगा? मृत्यु से भय लगेगा। अभिनिवेश, अनंतामित्र, यानी कि पूर्ण रूप से हम क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं, या हम पूर्ण रूप से उस डर के पीछे हम अभिगन्य हो जाते हैं कि ये तो हमें अब तो खा ही लेगा, अभी हम तो ये हमें ऐसा कर लेगा, हमें ऐसे कर लेगा। तो ये 5 क्लेशों के बारे में हम इसका आगे से विस्तार इसका वर्णन पढ़ेंगे। अभी हमने केवल इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम समझा है कि ये क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से इसको समझ में आ रहा हो। आपको पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं जो हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और इनकी वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है। अब पहले हम चिंता जो मुख्य जो कारण है, प्रश्न ये भी बनता है कि क्लेशों का जननी किसे कहा जाता है। तो जहाँ पे भी अविद्या है वहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब अविद्या किसके कारण होती है? तमस के कारण होती है। तमस का कारण है अंधकार। ठीक है ना। अंधकार, जहाँ पे ज्ञान का रूप ज्ञान न हो वहाँ पे। ठीक है ना। तो ये होती है तमस। सभी क्लेशों का मूल क्या है? अविद्या बताया गया है। अब अविद्या का तात्पर्य क्या है? जो क्या है? अनित्य है। ठीक है ना। असुचि है, दुख कारक है, अनात्म है, नित्य है, सुचि है, यानी कि
अब सिंपल सी का आपको वर्णन मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, अविद्या क्या है, रिलेट क्या चीज़, जो आपको चीज़ों को समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप नित्य में क्या देखोगे, अनित्य में क्या देखोगे, नित्य देखोगे। असूचि में क्या देखोगे आप, सूची देखोगे। दुख में क्या महसूस करोगे, सुख महसूस करोगे। अनात्मा में आप क्या करोगे, आत्मा महसूस करोगे। ठीक है, चीज़ों को समझे आप लोग। जहाँ आप सुख, मतलब कहने का भाव ये है कि आप सुखी नहीं हैं, उस अवस्था में आप सुखी नहीं हैं, आप उस अवस्था को लेकर थोड़े विचलित रहते हैं। किस लिए रहते हैं कि आज आपको जो जो चीज़ आपको मिली है, ठीक है ना, वो आपको क्या महसूस करोगे, आप ये समझोगे ये तो नित्य है, लेकिन वो क्या है, अनित्य है। आप उसको दूसरे पक्ष को से भी देखोगे। ठीक है, आज आपको दुख हुआ है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी आप उसको महसूस करके चलोगे। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि जो अनात्मा है उसको आप आत्मा देख रहे हैं, जहाँ पे असूचि है उसको आप सूची समझ रहे हैं। यानी कि कहने का भाव ये है कि ये जो संसार है वो क्या है, मोह माया है। हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, हमें कहते हैं ना इस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो यहाँ का कहने का तात्पर्य यही है कि इसका अर्थ क्या है कि जब आप इन चीज़ों को देखते हैं कि सत्य क्या है, सत्य में आप क्या देखोगे, असत्य देखोगे। ठीक है ना, दुख में आप सुख का महसूस करोगे, सुख में दुख देखोगे। आप उस अवस्था में स्थिर नहीं हैं, तब आपको आने वाली ये दिक्कतें आती हैं। सूत्र क्या है, इसका सूत्र पढ़ेंगे। अनित्यासुचिद दुख सुखा दुखा दुखा नास्तु नित्य सुखी नित्य सुचित सुखात्मख्यान निर्विद्या। ये क्या है, एक इस प्रकार की विद्या है, इन्हीं से क्लेशों का जन्म होता है, यही इसका मूल है। अनित्यः, भेवा फिर से इसको दोहराएंगे। अनित्यः सुचित दुखा, अनित्य असुचित दुखः, फिर अनात्मसु 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 नित्यः शुचिः सुखः सुखा आत्मन आत्मन, आगे क्या बताया गया, आत्मन ख्यानिर्विद्या, कि जो हमें जो वो उस प्रकार की जो ख्याति पे प्रकट होती है वो क्या है, क्लेशों का जन्म देती है, क्लेशों का मूल बताया गया है। एक बार फिर से अनित्य, देखो इसको किस तरीके याद करना है। अनित्या असुचि दुख अनात्मन नित्य अनात्मनसु अनात्मनसु नित्य, ये देखो नित्य शुचि शुचि सुखा सुखा आत्मन 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 ख्यात, देखो यहाँ पे क्या बताया गया, आत्मन ख्या निर्विद्या। ठीक है ना, इस प्रकार इस श्लोक को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर हम इसको अध्ययन करेंगे, इसका तो अच्छे से हमेशा हो पाएगा। अगला देखिए क्या बताया गया है, इन्हीं से अन्य क्लेशों का जन्म भी होता है, ये इसका मूल बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के 5वां सूत्र बताया गया है, इसमें 5वां है, तो दूसरे का पहला कौन सा है, कोई बताएगा मुझे। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हमने कक्षा वो हमने कल ही तो इसको याद किया था हमने। ये देखो यहाँ पे भी दिया गया, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिए आप लोग भी, ठीक है ना, धीरे चीज़ों को याद रखना सीखिए। अस्मिता यानी कि जिसमें अहम हो, अस्मिता जो अस्मित है इसको हम लोग ख़त्म भी कर सकते हैं। इसमें अहम भाव होता है, यानी कि मैं की भावना इसमें होती है, मैं हूँ सब कुछ। ठीक है ना, होता कुछ नहीं है, बस मैं की भावना होती है। ठीक है ना, जब व्यक्ति इसको समझ लेता है तो वो हमेशा अग्रसर हो जाता है और इस मोह माया जिंदगी को त्याग भी देता है। ठीक है ना, अब अस्मिता देखिए, अस्मिता का अर्थ क्या है, देखने वाला दृष्टा व दिखने वाली शक्ति को एक समझ लेना अहम का अस्मिता है। यानी कि इसमें होता क्या है, अहम जहाँ होगा वहाँ मोह भी बताया गया है। ठीक है, मोह के कारण अहम आता है, यानी कि मैं की भावना आती है, ये मेरा है, ये मतलब अपना अधिकार समझ लेते हैं। दृष्टा और दृश्य, इसको दृश्य मान लेते हैं हम लोग।
दृष्टा होता है आत्मा। आत्मा का तात्पर्य पुरुष, ठीक है। आत्मा पुरुष यानी कि हम लोग, सिंपल सी वर्ड में समझिए आप, ठीक है। अब देखिए दिखाने वाला क्या होता है, दृश्य होती है, दृष्टि। अब दृष्टि किसे कहा गया है, प्रकृति को कहा गया है, ठीक है। अब प्रकृति को हम अपना समझ लेते हैं, प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उनको हम अपना समझ लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलें, ये मेरी गाड़ी है, हम कह रहे हैं, यानी आत्मा कह रही है किसको, प्रकृति को कह रही है कि ये मेरी है, समझ गए। तो ये जब जिसको हम अपना समझ लेते हैं, कहते हैं देखने वाला और देखने वाले की शक्ति, ठीक है। दृष्टा और दृश्य को एक समझ लेना, अहम का भाव अस्मिता कहलाता है। अब इसमें क्या कहा गया, सूत्र में क्या कहा गया, दृग्दर्शन सकार्त्यो कात्मने वसीमता, ठीक है ना, कि जिसमें आपका क्या, दृग्दर्शन सत्यकार कात्मने अकात्मने वासितव, यानी कि जो उसके मतलब कि क्या है, अस्मिता भाव है इसमें, ये अस्मिता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करें कि जिसमें क्या है, अस्मिता का भाव जिसमें होता है। दृग दर्शन शक्ति में क्या होता है, देखो दृग दर्शन शक्ति ही सत्कार्य कात्मते, इनकी जिसमें कामना की भावना, कामनते अस्मिता, जिसमें कामना की भावना, जिसमें मैं की भावना हो, वो अस्मिता कहलाता है, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय की 6ठी परिभाषा उन्होंने बताई है। 7वीं परिभाषा में क्या बताया गया, राग के बारे में बताया गया है। राग क्या है, सुखानुसय्या राग, जहाँ पे सुख की अनुभूति होती है वो राग है आपका, ठीक है ना। हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, सुख की जहाँ पे अनुभूति होगी वो क्या होगा, राग होगा, लगाव होगा। लगाव को छोड़ना ही जीवन का एक निश्चित फल है, ठीक है ना। अगर फल की अभिलाषा रहती है तो आपको राग को छोड़ना पड़ेगा। ये मतलब ये बच्चे मेरे हैं, ठीक है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। ये माता पिता मेरे हैं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। जहाँ पे सुख की अनुभूति होगी वो आपको राग की तरफ लेके जाएगा। सुखानुसय्या रागः, ठीक है ना। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की दूसरी अध्याय की 7वीं परिभाषा बताई गई है कि भोगे जा चुके सुख को पुनः भोगने की तीव्र इच्छा ही राग कहलाता है। जो हम भोग रहे हैं और उसको भोग चुके हैं, ठीक है ना, उसको हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। छोड़ने का हम प्रयास भी करते हैं लेकिन नहीं छोड़ सकते। जैसे कि कह देते हैं कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें जो दुख की अनुभूति हमें होती है बाद में, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति देह त्याग देता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो बार बार इसको विलाप करता है कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। तो वो क्या है कि लगाव है, क्योंकि उसने सुख में उस चीज़ को महसूस किया। सुखानुसय्या रागा, जहाँ पे सुख होगा वहाँ पे लगाव होगा, उसको ही छोड़ना है। अगला देख, इसे महामोह कहा गया है। इसको ये थोड़ा याद रखें कि महामोह किसे कहा गया है, राग को कहा गया है। यूजीसी की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अस्मिता को क्या कहा गया, मोह कहा गया है, ठीक है ना। और अविद्या को क्या कहा गया, तम का रूप कहा गया। याद रहेगा ना, सिंपल चीज़ें हैं। अगला देखिए, द्वेष क्या है। द्वेष दुखानुसय्या द्वेषा, मैंने आपको बताया था पहले, जहाँ पे दुख होगा वहाँ द्वेष पैदा ही होगा, ठीक है ना। यह दुखानुसय्या द्वेषा, इसमें जो तमोगुण है वो इसमें विद्यमान रहता है, ठीक है ना। द्वेष किसी से करते हैं तो स्थिर अवस्था में भी हम कर सकते हैं। इसमें तामिस बताया गया है कि दुख के प्रति अनुसूय हो जाना द्वेष कहलाता है। सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी दुख है, दुख किसकी वजह से पैदा होता है, द्वेष की वजह से पैदा होता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं।
दोनों को एक अवस्था में हमें देखना चाहिए, दोनों को एक भिन्न अवस्था में न लेकर एक ही अवस्था में देखना चाहिए। एक सिक्का इसका ये पक्ष भी और ये पक्ष भी है, ठीक है जी। अभिनिवेश क्या है? मृत्यु का भय। कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर लें, हमें मृत्यु का भय हमेशा रहता है। मृत्यु अभिनिवेशा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि हमें किस प्रकार की साधना में हमें अग्रसर बढ़ना है। स्वर सहावी विशुद्धोपि तथा रूढ़ अभिनिवेशः, कि जिसमें भी मृत्यु का भय रहता है। विशुद्धोपि, जो हमारी स्वर सहावी यानी कि जो हमें बोलने बालने की जो इच्छा है वो भी समाप्त हो गई है। आरूढ़ो अभिनिवेशा, जिसके पीछे हम लोग क्या है, आरूढ़ हो गए हैं, वो हमें मृत्यु की तरफ लेके जाता है। ये भी सभी व्यक्तियों को होता है। देखो मृत्यु तो निश्चित है, आनी है, उसके पीछे क्या अपनाना, ठीक है ना। अभी इसमें क्या बताया गया है, कलेशों से कर्माशय बनता है, यानी कि जो कर्म बनते हैं, कर्माशय से इस जन्म में और अगले जन्म में भोगना भी पड़ता है। ये कर्मों का हिसाब है, देना ही पड़ता है। जाति आयु भोग पर भी मिलता है कर्म फल, इनकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है। जाति आयु भोग की वजह से भी देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो आज आपको हमने किया कि कर्म के बारे में, कि कर्म जब क्रिया योग के माध्यम से हम किस प्रकार से इन कर्मों को तनु कर सकते हैं, किस प्रकार से, जैसे कि अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, उसको हम तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से और इस प्राणिधान के माध्यम से किस प्रकार से उनको हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ने के प्रयास आगे और करेंगे। आगे ना इसके जब हम आगे पढ़ेंगे दुखों के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ दुखा, ठीक है ना। इसमें परिणाम ताप संस्कार दुखा गुणवृत्त्या, कि इसमें गुण भी है वृत्तियाँ भी है। विरोध च दुखमेव सर्व विवेकानि, जो विवेक को भी हरण कर लेती है। तो हम इसके आगे हम अधिक अध्ययन करेंगे, तो इसमें क्या क्या चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कोशिश करते हैं हमारे द्वारा बताई गई वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हरिओम तत्सत।